योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई। पहले योग गुरु ऐसा माना जाता है प्री हिस्टोरिक एरा में भगवान शंकर थे। फिर इसके बाद ऋषि पतंजलि का नाम आप जानते ही हैं। मिडाइवल पीरियड में बुद्ध ने योगा को साइंटिफिक फॉर्म दिया और इसके बाद अभी स्वामी विवेकानंद ने योगा पे काफ़ी काम किया और योगा की प्रीचिंग भी की। योगा हमारे लिए, योगा है क्या एक्चुअली में? अगर हम योगा को एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि योगा का मतलब है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग along with the control of thoughts and mind। इसका मतलब ये है, you can say it inhibition oblique modification of thoughts and mind। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 24 आवर्स में 70,000 थाट्स आते हैं। अभी जार्गन ऑफ थाट्स में आदमी जी रहा है, बहुत सारे थाट्स, मन जिसको हम कहते हैं, बार बार मन चलता है। तो सारे थाट्स तो क्रिएटिव भी नहीं होते, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाले होते हैं। तो आज की परिवेश में, मॉडर्न दुनिया में आदमी जब जी रहा है और तमाम सारे जंगल की तरह थाट्स आ जा रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो योगा एक ऐसी विधि है जिससे आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को और अपने बॉडी के पार्ट्स को ब्रीदिंग के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अब इसको हम समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका मुख्य कंपोनेंट मस्तिष्क है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके मुख्य कंपोनेंट स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं, और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे अंगों को एक्साइट करता है, जैसे हार्ट की गति बढ़ाना, पुतली को डायलेट करना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, इंटेस्टीन मतलब आंत की गति को कम करना। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी में, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो हमारे शरीर में स्राव करती हैं, तो इनके सिक्रीशन एक सिस्टम कम करता है। इसी तरह ब्लैडर पे भी कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है यूरिनेशन को, इजैकुलेशन को। इसी तरह बॉडी में एक दूसरा सिस्टम है, ये जो एक्साइट करता है उसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, और जो इनहिबिट करता है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? वो पुतली को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी मतलब आंत की गति को बढ़ाता है। आप जानते हैं आंत में गति होती, तभी तो खाना हम खाते हैं और पच के सुबह वो मोशन करते हैं। तो आंत की गति को बढ़ाता है, इंडोक्राइन सिक्रीशंस बढ़ाता है, और ब्लैडर और बावेल को भी कंट्रोल करता है। तो ये हम देखते हैं कि अगर बॉडी में ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाए, जब स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा बढ़ जाता है। आप देखते हैं सांस की गति बढ़ जाती है, हार्ट की गति बढ़ जाती है, आप नर्वस होने लगते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर ज़्यादा काम करने लगे तो बॉडी एकदम स्लगिश हो जाती है, डल हो जाती है, हार्ट की गति भी कम होती है, ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती है। इसका मतलब कुछ ऐसा बॉडी में होना चाहिए जो दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल रखे। योगा यही काम करता है। जैसे हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होती है। वो डायफ्रैग्मा की मतलब डायफ्राम जो होता है वो ऊपर नीचे होता है जब डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है। तो क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। और इसी तरह जब हम सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो सांस से हम दोनों काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब वेगस नर्व होती है, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, और डायाफ्राम को स्टिमुलेट करके हम सिंपैथेटिक सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि दोनों सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बैलेंस रहते हैं। इसका मतलब ये है, योगा का मतलब ये है कि हम केवल सांस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी वाइटल कैपेसिटी जो लंग की कैपेसिटी उसको भी बढ़ा रहे हैं, अपनी इंटेस्टाइन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इंडोक्राइन सिक्रीशंस भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपना ब्लैडर भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपना बावेल भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम ये पाते हैं कि योगा का